वालेकुम। तो आज हमारी फ़्लाइट है गांजो से वापस लाहौर के लिए। पहली हमारी जो फ़्लाइट है वो गांजो टू बैंकॉक है। ये हमने डीडी यहाँ पे कॉल की है और ये शेंजन से गांजो तकरीबन 150 किलोमीटर है। ये हमारी डीडी कार आ गई है और अभी हम इसमें जाएंगे और यहाँ से हाईवे मुझे ये लेके जाएंगे गांजो, जिसमें मोटरवे पे जाएंगे। सफ़र मोटरवे पे होगा। आपको पूरा सफ़र दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने किया और हमने ये डीडी वीचैट से कॉल करके मंगवाई है। तो ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। यहाँ से शेंजन से हम जा रहे हैं गांजो। पहले बाय रोड डीडी से जा रहे हैं। वैसे तो ये सफ़र हमारा बाय सबवे भी हो सकता था और बाय हाई स्पीड ट्रेन भी हो सकता था, लेकिन उसके लिए भी हमें पहले यहाँ से स्टेशन जाना पड़ता, फिर वहाँ से ट्रेन लेनी पड़ती। ट्रेन का एक डिले टाइम होता है, फिर वहाँ से उतर के फिर अगेन ट्रेन स्टेशन से बाय ऑन इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिर हमें वहाँ से जाना पड़ता। तो बेहतर यही था कि हमने वीचैट पे आप अगर अपना ऑनलाइन पेमेंट एक्टिव करवा लें चाइना में आने से पहले, और वीचैट पे अपना इंटरनेशनल पेमेंट्स वाला कार्ड डाल दें, वीज़ा कार्ड चल जाता है, तो इससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी और आप जो है वो सारी इट इज़ लाइक ऊबर और यांगो। तो जितना फ़र्क टैक्सी में और पाकिस्तान में हमें ऊबर में और या यांगो में और इंड्राइव पे नज़र आता है, उतना ही बड़ा फ़र्क यहाँ पर भी ये डिफरेंस नज़र आएगा। अगर आप ये टैक्सी कराते तो ये 3 गुना महंगी पड़ती है आपको एज़ कम्पेयर टू डीडी। ये आपको डायरेक्ट वहाँ पहुँचाएगा ये, लेकिन ये आपसे जो मोटरवे चार्जेस होंगे, जो यानी कि टूल टैक्सेस होते हैं, वो ये चार्ज करते हैं सेपरेटली आपसे। तो बस ये हमारा अभी सफ़र यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये ऑलमोस्ट कोई 115-120 किलोमीटर का सफ़र है, जो कि कोई तकरीबन यहाँ पे घंटे के अंदर होगा। और फिर हमें ये डायरेक्ट एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे और वहाँ से फिर हम अपनी फ़्लाइट लेके थाईलैंड के लिए, बैंकॉक के लिए निकल जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको अपडेट करते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। ये यहाँ पे ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स ही होती हैं। ये भी इलेक्ट्रिक कार है, की इलेक्ट्रिक कार है और चाइना में सारी टैक्सियाँ इलेक्ट्रिक होती हैं और नॉर्मली गाड़ियाँ भी सारी इलेक्ट्रिक होती हैं। इलेक्ट्रिक की यहाँ पे पहचान एक ये होती है कि इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उनकी नंबर प्लेट इस तरह ग्रीन कलर की होती हैं, और जो इंजन कार्ड होती हैं उनकी नंबर प्लेट इस तरह ब्लू कलर की होती है। ये यहाँ पे एक डिफरेंस रखा हुआ है और बहुत कंफर्टेबल राइड होती है। और ये आपको एग्जैक्टली टर्मिनल पे जाके उतार देंगे एयरपोर्ट। और चाइना में जब भी आप टैक्सी में बैठते हैं, किसी भी गाड़ी में बैठते हैं, चाहे आप पीछे क्यों ना बैठें, आपने सीट बेल्ट लगाना लाजमी होता है। आप जब सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो ये आगे ड्राइव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे चाहे आप पीछे बैठ रहे हो, आगे बैठ रहे हो, कहीं भी बैठे हैं, आपने बैठते ही सबसे पहले सीट बेल्ट लगाना है। क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ पीछे वालों का तो कोई सीट बेल्ट का रिवाज ही नहीं होता है पाकिस्तान में। फ्रंट पे तो फिर भी लोग लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पीछे बैठना है तब भी जो है वो लगाना है सीट बेल्ट। और आज जो मौसम है शेंजन में वो गर्मी है, धूप भी है। आज मौसम बहुत प्यारा है आज का। और कल थोड़ी बारिश हुई थी यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल गर्मी है, लेकिन बहुत तेज़ गर्मी भी नहीं है। लेकिन लेट्स से 30 and 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। हवा चलती है, यहाँ पे हवा है। और ये शेंजन से और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। थाईलैंड में हमारा 4 आवर्स का लेओवर है एंड देन उसके बाद वहाँ से फिर ऑन बोर्ड थाईलैंड या बैंकॉक टू लाहौर हमारी फ़्लाइट है। यहाँ पे होता ही है कि एक तो आपकी पेमेंट जो एडवांस होती है
इसके अलावा फिर जो टूल टैक्स होता है यहाँ पर, ये भी आपको कस्टमर को चार्ज किया जाता है और आने और जाने दोनों का चार्ज किया जाता है। तो इसने मुझसे इस वक्त आई थिंक 75 इसका टूल टैक्स होता है, तो इसने मुझसे 150 आने जाने दोनों का टूल चार्ज किया है, एक्सेप्ट जो राइड फ़ी की हमारी, जो कि मैं इसको एडवांस पे कर चुका था। तो अब हम अपनी एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बैंगलोर का, और हमारी फ़्लाइट है। हम चेक इन करेंगे, यहाँ पे बोर्डिंग करेंगे। बोर्डिंग करते हुए आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने किसी भी किस्म की जो लिथियम आयन बैटरी है, पावर बैंक हो गया, लैपटॉप होगा, इसको अपनी सूटकेस में नहीं रखना है। यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं है ये चीज़ कि आपके सूटकेस में कोई भी चीज़ हो बैगेज में, तो ये आपको वापस फिर वो रिजेक्ट कर देंगे और फिर सूटकेस के अंदर कॉल करेंगे, फिर पूरा सूटकेस खुलवाएंगे और फिर आपसे वो बैटरी निकलवा के तो आपके बैकपैक में लगा। तो आपने कोशिश ये करना है कि आपने फर्स्ट टाइम में इसे बैकपैक में रखें, क्योंकि वहाँ बहुत फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इससे। जब वो सूटकेस खुलता है तो पूरा सूटकेस चेक होता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना, ट्रैवल करते हुए जितने भी पावर बैंक हैं, जो भी बैटरी वाली चीज़ है, उससे आप अपने बैकपैक में रखें। ये हमारी एंट्रेंस है एयरपोर्ट, तो अंदर जाते हैं चेक इन करा के फिर आपको। ये है एयरपोर्ट बैंगलोर का, ये सामने, ये बहुत आसान से एयरपोर्ट है। इसमें इंटर होते ही पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको जो है वो यहाँ पे बोर्डिंग गेट्स, ये टिकट काउंटर, चेक इन काउंटर नज़र आ जाता है। अदरवाइज़ एयरपोर्ट्स में काफ़ी अंदर जाना पड़ता है, लेकिन ये बहुत इजी एयरपोर्ट है। इसमें इंटर होते ही आपको ये मिल जाता है। आपने सीधा यहाँ जाना है और बोर्डिंग करवा लेनी है। इसके बाद फिर आप जो है वो अंदर जाएंगे चेक इन करने के लिए। तो यहाँ से बोर्डिंग करवाते हैं। यहाँ पे टाइम लगता है थोड़ा सा इसमें, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि वो सूटकेस वगैरह यहीं पे ही चेक होते हैं। सो हमने फाइनली इमिग्रेशन वगैरह सारी क्लियर पास कर ली है। सबसे पहले आपका वो बैगेज क्लेम वाला प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर आप अंदर जाते हैं, फिर आपका बोर्डिंग पास और फिर वो जो आपका हैंड बैग होता है वो चेक होता है। उस प्रोसेस से आप गुजरते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में फिर आपका इमिग्रेशन स्टैंप लगता है, एग्जिट स्टैंप, ये आपने लाजमी लगवाना होता है। तो वो करने के बाद अब हम जा रहे हैं फाइनली बोर्डिंग गेट की तरफ। हमारा बोर्डिंग गेट जो है वो A152 है, तो ये A152 की तरफ डायरेक्शंस बनी हुई हैं, तो हम सिर्फ हेड ऑन कर रहे हैं। फाइनली अब हम बोर्डिंग गेट के पास जाके इंशाल्लाह 3:30 बजे हमारी फ़्लाइट का डिपार्चर है। तो ऑलमोस्ट जो है वो 3:30 बजे के करीब हम वहाँ पे चले जाएंगे। ये एयरपोर्ट पे ये खाने की ये सारी शॉप्स होती हैं। यहाँ भी मुझे पहली बार हलाल फूड की एक दुकान दिखी है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है हलाल रेस्टोरेंट, तो रेट्स भी दिखाते हैं आपको। ये पहली बार मैंने चाइना एयरपोर्ट पे हलाल रेस्टोरेंट चेक किया। हेलो, तो दीज आर हलाल फूड ऑफ एयरपोर्ट, और रेट्स जो हैं इनके थोड़े ज़्यादा ही हैं ऑब्वियसली एयरपोर्ट की वजह से। तो ये अच्छा है कि पहली बार मैंने देखा। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो उस वक्त ऐसा कोई हलाल फूड का रेस्टोरेंट नहीं था। ये अभी रिसेंटली इन्होंने ओपन किया। फ़िलहाल हमने चूँकि फ़्राइज़ लेके खा ली थी, भूख लग रही थी, तो यहाँ पर फ्राइज़ ही खा सकते हैं आप। KFC से हमने फ़्राइज़ ले ली थी। तो ये हम जा रहे हैं गेट नंबर A152 की तरफ। और इस एयरपोर्ट का जो वेटिंग एरिया वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा ट्रैवल किया, तो वहाँ पर बड़ी अच्छी रिलैक्सिंग चेयर लगी हुई है। तो अगर आपने वेट भी करना है तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। ये सामने एयरपोर्ट रनवे है और गोंगजो एयरपोर्ट है, दायोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये रहा A152 हमारे सामने है बिल्कुल एग्जैक्टली। और उम्मीद है कि हमारी फ़्लाइट डिले नहीं होगी इंशाल्लाह। तो ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये रनवे आपको दिखा देते हैं। बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर। और ये जो है वो रिलैक्सिंग चेयर है जिसका मैं आपसे बता रहा था, बड़ी अच्छी होती है। और ये एयरपोर्ट है, रनवे है। बादल आए हुए हैं क्योंकि बारिश अभी रास्ते में भी हो रही थी। ये चाइना साउदर्न के सारे जहाज़ खड़े हुए हैं। ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पे यूज़ होते हैं ज़्यादातर चाइना साउदर्न के, और चाइना ईस्टर्न भी एक एयरलाइन है। सो
ये सारा रश लगा हुआ है, एक हमारी फ़्लाइट वाला ही है। ये जहाज़ पहले थाईलैंड जा रहा है, तो ज़्यादातर इसके अंदर थाई के नेशनल लोग हैं इस जहाज़ के अंदर। एंड देन थाईलैंड से ऑनवर्ड ये हमारे यहाँ ले ओवर है। ये है सारा रश लगा हुआ है। ये हमारा जहाज़ है थाई एयर का, ये टर्मिनल से लगा हुआ है। ये 152 गेट नंबर है। अभी हम वेट कर रहे हैं बोर्डिंग का, 20 मिनट के बाद ये स्टार्ट करते हैं। तो ये है बॉम्बे एयरपोर्ट। ज़्यादातर वापसी की फ़्लाइट जो है वो पाकिस्तान के लिए वो जो ही होती है, मोस्टली डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है यहाँ से। फिर हम वेट करेंगे अपनी नेक्स्ट फ्लाइट 7:30 बजे यहाँ से, और बैंकॉक से इस्लामाबाद के लिए फ्लाइट है। यहाँ पे इमिग्रेशन में थाईलैंड में शूज़ भी करवाते हैं, और यहाँ पे शूज़ को टॉप भी करवा देते हैं। हर एयरपोर्ट के अपने सेपरेट रूल्स होते हैं। यहीं पे सिर्फ आपकी बेल्ट उतरवा देते हैं, वॉच वगैरह, यहाँ पे शूज़ तक उतरवा देते हैं।